Hello dear students, welcome to our YouTube चैनल लर्न VCI। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज की क्लास 4th है, जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज की इस क्लास में हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में कवर करेंगे और लास्ट क्लास में हमने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर का इंट्रो कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, सेकेंड पार्ट है बेस्ड ऑन पावर एंड साइज एंड थर्ड पार्ट है बेस्ड ऑन पर्पस। फर्स्ट पार्ट में भी 3 पार्ट हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकेंड पार्ट जब आता है हमारा बेस्ड ऑन पावर एंड साइज, तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। एंड बेस्ड ऑन पर्पज की जब हम बात करते हैं तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जनरल पर्पज एंड स्पेशल पर्पज। अब आगे हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? जो कंटिन्यूअस सिग्नल पर वर्क करते हैं और ये इनपुट एंड आउटपुट बोथ एनालॉग सिग्नल्स का ही एक्सेप्ट करते हैं, जैसे वोल्टामीटर, प्रेशर मीटर, टेम्परेचर, वॉल्यूमीटर, वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर एंड ईसीजी। ईसीजी वो मशीन होती है, जैसे कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो जो मशीन हार्ट रेट दिखा रही होती है टीवी पर, वो कौन सी मशीन होती है? ईसीजी। जैसे हम टायर पे या कार के या बस के या बाइक के टायर पे हवा भराते हैं तो उसको जो प्रेशर नापने वाली मशीन होती है उसको बोलते हैं प्रेशर मीटर। तो वो सारे किस तरीके के सिग्नल एक्सेप्ट करते हैं? एनालॉग सिग्नल। तो वो कैसा कंप्यूटर हो गया एक हमारा एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। जो डिजिटल सिग्नल्स पर काम करे वो हमारा कैसा हो गया? डिजिटल कंप्यूटर। ये बोथ इनपुट एंड आउटपुट कैसे लेते हैं? डिजिटल लेते हैं, डिजिटल सिग्नल्स लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे कि पेट्रोल पंप में हमने अक्सर अलग तरीके की मशीन्स देखी होंगी जिनमें पावर की सुई भी होती है एंड डिस्प्ले भी होती है। तो वो किस प्रकार के कंप्यूटर हैं? हाइब्रिड। अब हम नेक्स्ट बात पे चलते हैं। तो हमारा आता है पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर 2 टाइप के, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड दूसरे जनरल पर्पस कंप्यूटर। जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं वो स्पेशल कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, और इनको किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे कि वॉशिंग मशीन, एटीएम एंड वॉच। या इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, माइक्रोवेव। ये सारे सब हमारे कैसे हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसे कि वॉशिंग मशीन से कोई अलग से हम दूसरा कार्य नहीं कर सकते, वही सेम चीज एटीएम के साथ है, वॉच के साथ भी है एंड माइक्रोवेव के साथ भी है। नेक्स्ट आता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप, पीसी, मोबाइल। ये सब हमारे कैसे हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर्ड का कौन सा था? इंटेल 4004, जिसे हमने कल की क्लास में कवर करा था। और इंडिया का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? शक्ति। ये इस साइज में सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट इन साइज, यूज्ड एज क्लाइंट कंप्यूटर। इनका यूज क्लाइंट कंप्यूटर की तरीका ही यूज किया जाता है। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वर्ड का कौन सा था? अटायर 8800 एंड इंडिया का सिद्धार्थ। हम लोग जिस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं वो कौन से कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। अब बात आती है मिनी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? यूज्ड एज ए स्मॉल और मीडियम सर्वर। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वर्ड का कौन सा था? पीडीपी, जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। अब पूछेगा कोई कि सर्वर क्या चीज होती है? सर्वर वो चीज होती है जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर का डाटा एक साथ फीड किया जाता है। जैसे हम किसी बैंक या बैंक में खाता खुलाने जाते हैं, किसी बैंक के स्पेशल ब्रांच पे, तो क्या हमारी डिटेल सिर्फ उस बैंक पर ही होती है? नहीं, वो हमारी डिटेल सारी उस कंपनी की सारी ब्रांच पर सबके पास होती है। हम किसी भी बैंक, उसी कंपनी की किसी भी बैंक पर जाकर हम पेमेंट को या कैश का विड्रॉ कर सकते हैं। तो स्मॉल पर्पज के लिए जो यूज हो रहे हैं स्मॉल सर्वर के लिए, वो कैसे हैं? मिनी कंप्यूटर। और जो बैंक और रेलवे जैसे बड़े सर्वर्स के लिए यूज हो रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर हैं? मिनी कंप्यूटर।
तो यूज्ड एज ए लार्ज सर्वर जैसे बैंक एंड रेलवे। तो ये सारे हमारे कैसे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, मार्क 1। ये किस जनरेशन में आया था कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन में आया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का यूज किसी भी सर्वर के लिए यूज नहीं होता है, कांट यूज एज ए लार्ज सर्वर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस यूनिट्स में मेजर की जाती है, फ्लॉप्स में। ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था। इसका यूज क्या होता है, वेदर फोरकास्टिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, है ना, फॉर फास्ट प्रोसेसिंग लाइक साइंटिफिक वर्क एंड कैलकुलेशन। फास्ट प्रोसेसिंग वाली चीज़ों या साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, CDC 6600। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा है, फ्रंटियर, जो किस देश का है, USA का। एंड इंडिया का कौन सा है, एरावत। इसरो सुपर कंप्यूटर, इसरो का पहला सुपर कंप्यूटर या आजकल इसरो में यूज होने वाला सुपर कंप्यूटर जो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा है, सागा 220। इंडियाज फर्स्ट टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम। अब हमारे देश का इंडियाज का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम। तो परम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, CDAC पुणे, CDAC पुणे। और इसकी जो टीम थी उसको किसके द्वारा लीड किया जा रहा था, डॉक्टर विजय पी भटनागर को। और ये किस सन में बना था, 1991 में। और परम परम का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है पैरेलल मशीन। ये चीज आपको कम क्लासेस में देखने को मिलेगी। अब CDAC का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब इसके बाद हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था, अटायर 8800। एंड इंडिया का कौन सा था, सिद्धार्थ। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वर्ल्ड का कौन सा था, इंटेल 4004। एंड इंडिया का कौन सा था, शक्ति। फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था, PDP-1। एंड फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था, मार्क 1। और मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर इंडिया का एक ही था, TIF-RAC, है ना। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का कौन सा था, CDC 6600 या इसे केवी के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया का कौन सा था, परम। अब लेटेस्ट और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का आजकल कौन सा है, फ्रंटियर। और इंडिया का कौन सा है, एरावत। ये एक ऐसा डाटा है जो करंट अफेयर से रिलेट करता है, किससे, करंट अफेयर से। जो जब आपका पेपर हो तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर जरूर जाएं कि हो सकता है कुछ टाइम बाद ये फ्रंटियर की जगह कोई और लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर आ जाए, या इंडिया का लेटेस्ट कोई फास्टेस्ट और सुपर कंप्यूटर आ जाए। तो ये डाटा आपका टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। इसके बाद अगर आपको आज की क्लास से कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास में अब हम CPU के बारे में कवर करेंगे। यहाँ से अब हमारा समझने वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जितनी भी हमने क्लासेस करी वहाँ पर हमारा समझने वाला कम और लर्न करने वाला ज़्यादा था, जहाँ पर स्टैटिक फैक्ट्स ज़्यादा थे। अब नेक्स्ट क्लास से हमारा CPU स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हमारा स्टैटिक फैक्ट्स के अलावा समझने वाला भी पार्ट्स कंप्यूटर का स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू like the video, please hit the like button and subscribe our channel.